बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल सतह पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। भारत में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है और भारत ने सारा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दिया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भारत में अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस अपनी बेगम के साथ भारत का विजिट कर चुके हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी अरब कंट्रीज के दौरे पर थे। तो जैसे ये हमला हुआ है, आप टाइम फ्रेम चेक करते जाएं, तो नरेंद्र मोदी भागे भागे हिंदुस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो दहशतगर्द हैं इनको और इनके सहूलतकारों को यह नहीं छोड़ेंगे। तो आप अंदाजा करें कि दूसरी तरफ इंडियन मीडिया पूरा माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। ये अहम तरीन ब्रेकिंग बता रहा हूं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने आ रहा है। वाज़े करता चलूं कि इस सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब जो सूरत हाल वाज़े हो रही है, भारत पाकिस्तान पर हमला करने आ रहा है। क्योंकि ये जो दहशतगर्दाना हमला इसे कहा जा रहा है, इससे पहले पुलवामा का हमला भी था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा है। इसमें कम से कम 28 से 30 लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि ये इजरायली विजिटर लोग थे जो भारत के कब्जा कश्मीर में ये विजिट के लिए आए थे, तो इनको निशाना बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर को 8 से 10 लाख इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया हुआ है और वहां जुल्म और सितम है और पूरी दुनिया को जो है, पूरी दुनिया की आंखों में इंडिया ने धूल झोंकी हुई है और वहां मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। तो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो इंडियन आर्मी के इस इकदाम के खिलाफ हैं, तो वो मजम्मत करते रहते हैं। लेकिन भारत के मीडिया और भारत के जो लीडरान हैं, वो फौरी तौर पर कहीं भी कुछ हो जाए पाकिस्तान पर चाट दौड़ते हैं। आप इनकी मुनाफकत चेक करते जाएं। और दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, जैसे हमने पहले अभिनंदन को पकड़ा था और भारत के तियारे मारे थे, क्या हम उस वक्त उस पोजीशन में थे? क्या इस वक्त उसी पोजीशन में हैं? ये एक सवाल है। जहां हम अपनों से लड़ रहे हैं, जहां हम एक कैदी से मुलाकात नहीं करने दे रहे, जहां बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का खुद शिकार है, जहां सियासी कशीदगी अरूज पर है, जहां सिंध कनाल के हवाले से सिंध भर में एहतजाज हो रहे हैं। और वाज़े करता चलूं कि आपने हैदराबाद वाली पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनी होगी या वो धमकियां सुनी होगी। उसके बाद क्या हुआ? पंजाब में पानी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी बैठ गए हैं, एक जान हो गए हैं। अभी सिंध पर थोड़ा सा मसला है, वो भी लगता है कि ये बैठ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के एमएनए कह रहे थे कि हमने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल पार्टी ने इसी तनख्वाह पर काम करना है जिस तनख्वाह पर वो काम कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ इमरान खान से जो तकलीफ है, कल उसकी मुलाकातों का दिन था, तो उसकी बहनें उनसे मुलाकात करना चाहती थीं। अलीमा खान तो ना गई, लेकिन नूरीन खान और उसकी दूसरी बहन वो जब पहुंचे मुलाकात के लिए तो उनको रोक लिया गया। पैदल मार्च भी किया उन्होंने। लेकिन ये सब सिनेरियो जो कुछ होता रहा, तो उसके बाद इमरान खान की बहनों ने क्या यानी बात की, मैं वो भी आगे चलकर आपको सुनाता हूं। आपको बताता चलूं कि इमरान खान से
4 लोगों ने कल मुलाकात की और इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो चीफ जस्टिस को सलमान अकरम राजा के थ्रू इस सारे मामलात से आगाह करेंगे। उन्होंने जो मामलात बैर हो रहे हैं उन सब से यानी पर्दा उठा दिया है, यानी इमरान खान का मौक़िफ़ बाहर आ गया। तो सवाल यह है कि उसकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? कैसे वहां माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान में रॉ की एजेंसी ने पाकिस्तान में जो लोग उनको मतलूब थे उनको मारा है। उन्होंने हाल ही में उन्होंने हाफिज सईद के मारे जाने की खुशियां मनाई, लेकिन बाद में पता चला कि वो हाफिज सईद नहीं थे, वो कोई और मौलाना साहब थे जिनको भारत ने मारा। तो अब सारा माहौल पाकिस्तान पर हमले का बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या हम कितनी तैयार हैं? और जो मुलाकात के हवाले से मामलात थे, जो मुलाकात के हवाले से कल सूरत हाल रही, इमरान खान की बहनों को जब रोका गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनवाता हूं। कहा है कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाए, नहीं तो जो बाकी लोग हैं ना हमारे साथ ये नहीं करते, कुछ कहते नहीं है, लेकिन बाकियों को फिर उनको ये तंग करेंगे ना, जो बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बाकी सारे खड़े हैं। इसलिए हम लोगों को कहा करते हैं आप यहाँ ना आया करें, क्योंकि हमें नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन बाकियों के साथ ये फिर ज्यादती करते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं। पिछली बार शफकत अवान हमारे MLA भी है और लॉयर भी है, उनको उठा के ले गए थे। इसलिए फिर हमने उनको कमिट किया कि हम चले जाएंगे, क्योंकि कल हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि तौहीन जजेस की तौहीन हो रही है। वो रोज उनके हम कागज उठा के लाते हैं इनके पास। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ है और उन्होंने इंश्योर किया था कि आप जाएंगे और आपकी मुलाकातें होंगी। आप देख लें कि हम आते हैं, बैठते हैं, लेकिन हम पता है क्यों बैठे हुए हैं? हम इसलिए नहीं बैठे कि मुलाकात करनी है, हम इसलिए बैठे हुए ताकि आप इमरान खान को ना भूल जाएं, जिसको आपने 1 महीने से अंदर बंद आइसोलेशन कर दिया है। हम उसके लिए बाहर बैठे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आप इमरान खान को जो आइसोलेट किया हुआ है, जो आपने इमरान खान के साथ उनके सारे हकूक ले लिए हैं, उनके केसेस लगा नहीं रहे, हम चाहते हैं कि आप उनको भूल ना जाए। अच्छा, जो वकाला अंदर मुलाकात करके आए हैं खान साहब से, तो खान साहब के बारे में उन्होंने बताया उनकी सेहत के बारे में, क्योंकि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन आप खुद बताएं कि आपको आइसोलेट कर दें, आपके सारे हकूक लेते जा रहे हैं, उनके केसेस लगा नहीं रहे। तो उन्होंने भी यही कह के भेजा है कि ये नताइज हैं 26वीं तरमीम के, कि जजेस को आपने बिल्कुल उनकी हालत ये कर दी है कि उनके जो अहकामात हैं वो जेल की इंतज़ामिया भी नहीं मानने को तैयार है। तो ये जुडिशरी का ये नताइज है ना। और अगर उनको ऑर्डर आ रहे हैं कहीं से कि केस ना लगाओ, तो जज कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन हम बाहर बैठ के जो देख रहे हैं, हमें ये पता है कि हमें क्या पता जजेस के ऊपर क्या प्रेशर है। मुलाकात जुमेरात को है, क्या फिर दोबारा नहीं, हमारी नहीं है, क्योंकि ये तो पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे साथ कमिट किया था और फिर धोखा दे दिया और नहीं मुलाकात करवाई। जुमेरात को देखें, तमाशा नहीं बना दिया। आपके अपोजिशन लीडर्स, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, वो जुमेरात को आते हैं। इन्होंने हमें भी जुमेरात का टाइम दे दिया। अब उनके साथ ये क्या कर रहे थे? आप लोगों की ये किसकी तजलील कर रहे हैं? ये पूरी पाकिस्तान की, ये आपके पंजाब के अपोजिशन लीडर, आपके सेनेट के अपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली के करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, उनके साथ क्या कर रहे थे? ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी कौम है, उनके साथ तमाशा लगाएंगे। अभी आप फिर यहाँ से उठ के जा रहे हैं या अभी बैठे? नहीं, अभी हम जाएंगे इस्लामाबाद और कल हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि देखिए हमें अदलिया के साथ खड़े होना है, उनको हौसला देना है कि आप अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई नहीं है। और यहाँ बैठे हम इसलिए हैं ताकि इमरान खान को पता हो
कि वो अकेले नहीं हैं और आप उनको भूल ना जाएं। मैडम अभी एसएचओ साहब आपको कायल कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि उनकी मजबूरी है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वो ये जो यहाँ पुलिस है इन्होंने हमारे साथ तो कभी कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, बड़े तमीज़ से करते हैं। तो फिर हम भी उनका लिहाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं क्योंकि जब लोग जमा होते हैं तो फिर हमारे पर बड़ा प्रेशर होता है। तो उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कहा, तो हम भी नहीं उनका भी ख्याल करेंगे। हम आज चले जाएंगे इस्लामाबाद और कल फिर हाई कोर्ट जाएंगे। जज वो डोगर साहब, जज चीफ जस्टिस डोगर के अदालत में जाएंगे अपनी पिटीशन लेकर, ताकि देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेल इंतज़ामिया तो उनके नहीं ऑर्डर्स मान रही। तो जज साहब इसके बारे में क्या करें, कोई तौहीन अदालत, कोई शो कॉज नोटिस, किसी को जेल में डालेंगे। ये तो हर कोर्ट में हो रहा है, आपको पता है ना। लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान एटीसी में चले जाएं, वो पुलिस वाले आते हैं, कभी रिकॉर्ड नहीं लाते, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? ये तौहीन तो जजेस ही की हो रही है ना। हर कोर्ट में इस वक्त जजेस के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। और कौन करवा रहा है? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म भी कर रहे हैं, और इससे बड़ी आइन के मुताबिक ये गद्दारी में आता है, क्योंकि हमने